हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद तेलंगाना से एमपी तक शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। शहरों के नाम बदलने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना के टेस्ट से जुड़ी एक दिलचस्प और अच्छी खबर है। अब आपकी आवाज ही बता देगी कि आपको कोरोना है या नहीं है। ऑडियो से कोरोना टेस्ट का ट्रायल मुंबई में शुरू हो रहा है। टेस्ट के लिए अब नहीं सहना होगा दर्द। न नाक से ली जाएगी सैंपल, न शरीर से निकालेंगे खून, न नतीजों के लिए होगा एक दिन का इंतजार। क्योंकि अब आपकी आवाज ही बता देगी कोरोना का हाल। सिर्फ 40 सेकंड में ये टेस्ट बता देगा कोरोना का संक्रमण। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। अब बस एक आवाज से पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कोरोना का अटैक हुआ है या नहीं। वॉइस सैंपल के जरिए कोरोना के ट्रैकिंग की प्रक्रिया का ट्रायल मुंबई में शुरू हो चुका है और ये टेस्ट करा रही है इजरायली कंपनी, जिसके साथ मिलकर मुंबई में बीएमसी ने इस टेक्निक पर टेस्टिंग शुरू की है। मुंबई के नेस्को ग्राउंड में बने कोविड सेंटर में ऑडियो सैंपल के जरिए कोरोना टेस्टिंग के लिए ट्रायल चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ऑडियो सैंपल के जरिए कोरोना के मरीज की इंटेंसिटी की जाँच की जाती है। सबसे पहले जांच कराने वाले व्यक्ति की सूचना ली जाती है। इसके बाद उसके मेडिकल कंडीशन से जुड़े तमाम सवालों पर जानकारी ली जाती है। फिर लंग्स और ऑडियो इम्पैक्ट को जानने के लिए 1 से लेकर 20 तक की गिनती कराई जाती है। 5 बार मरीज को खांसने के लिए कहा जाता है और फिर व्यक्ति का सारा डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है और 40 सेकंड में शरीर में कोरोना संक्रमण का पता चल जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय दुबे खुद मरीज बनकर अपना ऑडियो सैंपल टेस्ट देने पहुंचे और जाना कि किस तरह इस जानलेवा बीमारी का पता आवाज के जरिए चल सकेगा। हम स्टार्ट करते हैं। एक डमी आईडी आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको बुखार, आज खांसी है? नहीं, कोई खांसी नहीं। सांस लेने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सेहत में इम्प्रूवमेंट है ना, बेटर है आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुखार नहीं है? नहीं। नाक जाम नहीं है? नहीं। खांसी में बलगम नहीं है? गले में खराश नहीं है? कमजोरी नहीं है? बदन नहीं दुख रहा? उल्टी नहीं है? राइट जी, ठीक है। अब ये मशीन पहला नॉइस चेक करेगा, ठीक है। अभी हमको रिकॉर्डिंग करना है, तो आप 1 से 20 हिंदी में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? हाँ, 1 2 3 ऐसे लाउडली धीरे धीरे 20 तक गिनती करनी है जब मैं स्टार्ट बोलूंगी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में अब हमको काउंटिंग करनी है। यही इस वॉइस सैंपल को ये मशीन रिसीव करेगी। बताइएगा जब शुरू करना हो। हाँ, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये नंबरिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, जिसके बाद जो हमारे ऑडियो का सैंपल है मशीन ने लिया। अब अगला कदम बताइए डॉक्टर साहब। अभी हमको खांसी करनी है, तो आप इधर नीचे देख के 5 बार खांसी करेंगे, ठीक है। जब मैं स्टार्ट बोलूंगी तब जी। स्टार्ट। तो ये प्रक्रिया खांसी का सैंपल लेने की, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में कैसी एयर है, एयर का जो हमारे खांसी के संग बाहर आने का प्रोसेस है, उसे ट्रैक करना है। तो ये वो सैंपल हो गया। अब बताइए वर्षा जी, अब क्या होगा? अभी बस खत्म हो गया है। अभी ये जो है मशीन का, अभी आवाज सैंपल है वो एक मशीन में जाती है। अभी तो फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से अभी वो मशीन इजराइल जाएगी। भारत में कुल 4 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती में सैंपलिंग की प्रक्रिया नेस्को के ग्राउंड में हो रही है। हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से ऑडियो टेस्टिंग की तकनीक के इम्पैक्ट के बारे में जाना कि कैसे आवाज वायरस को पकड़ लेगी। मैं आपको बता दूं कि जो कोविड के पेशेंट रहते हैं, उन्हें गले में सूजन आने की वजह से और छाती में सूजन आने की वजह से उनका जो एक्सपायर्ड एयर होता है और जो साउंड वेव्स हैं वो कैप्चर किए जा सकते हैं और थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पता लग सकता है कि ये पेशेंट जो है या ये जो शख्स है, इनका रिस्क कैटेगरी कितना है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है कि हाई रिस्क है। कुल 2000 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। एडमिट होने के तीसरे दिन और उसके बाद डिस्चार्ज होने पर ये सैंपल लिए गए हैं, जिससे अब कुल 4000 ऑडियो सैंपल हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट के साथ इजराइल भेजे जाएंगे, जिसके परिणाम दिसंबर के अंत तक आ जाएंगे।
कोरोना टेस्टिंग के लिए अभी RT-PCR और एंटीजन टेस्ट होते हैं। RT-PCR में कोरोना की जांच के लिए गले और नाक के जरिए सैंपल लिए जाते हैं, जिसके लिए नाक और गले में स्वैब स्टिक डाली जाती है। RT-PCR की रिपोर्ट आने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है? रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जिसमें इंजेक्शन के जरिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना वायरस के ऊपर या अंदर मौजूद होने वाले प्रोटीन की मौजूदगी की जांच की जाती है। इस टेस्ट के रिजल्ट 30 मिनट में मिल जाते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगर ऑडियो सैंपल का परीक्षण सफल रहा तो सिर्फ 40 सेकंड में बिना किसी दर्द के वायरस का पता लग जाएगा और वायरस की रोकथाम में बड़ी जीत मिलेगी।